नीट पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार के मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए 26 दिनों तक अनशन करने वाले सोनम वांगचुक ने केंद्र की ओर से उठाए गए कदम पर खुशी जाहिर की। दिल्ली में आंदोलन के बाद कश्मीर में एक दिन आराम करके लद्दाख लौटे हुए सोनम वांगचुक ने संसद में पेपर लीक के खिलाफ बिल लाए जाने से खुश हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस दिशा में प्रयास जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि वे वादे के मुताबिक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई न की जाए। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान अनशन करने वाले सोनम वांगचुक को इस आंदोलन की सफलता का बड़ा सूत्रधार माना जाता है। वांगचुक ने जब 18 जुलाई को जंतर मंतर से उठाया गया तो सहानुभूति से भीड़ उमड़ पड़ी और समर्थकों के बिना सुने पड़े आंदोलन में ऐसी जान आ गई कि केंद्र सरकार को अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। हालांकि वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले अपना अनशन केंद्र की ओर से कुछ वादे करने के बाद खत्म कर चुके थे। वांगचुक गुरुग्राम के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद राजघाट पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को नमन करने पहुंचे और फिर वहां से घर लौट गए। वांगचुक ने गुरुवार को एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वह नई दिल्ली से श्रीनगर के लिए शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन में पहली बार यात्रा करते हुए कश्मीर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह चीना ब्रिज को देखना चाहते थे। अपने अनुभव को शानदार बताते हुए वांगचुक ने कहा कि उन्हें भारतीय रेलवे पर गर्व है। सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार की ओर से लोकसभा में परीक्षा लीक के खिलाफ कानून संशोधन विधेयक पास कराए जाने पर खुशी जाहिर की। वांगचुक ने सरकार के सामने जो मांगे रखी थी उसमें संसद में इस पर चर्चा भी शामिल थी। वांगचुक ने कहा, मैं खुश हूं कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाया गया और उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं शिक्षा प्रणाली में भी हो और जारी रहे। दूसरी तरफ अपील करना चाहता हूं कि सरकार की जो समझौते हुए थे मेरे साथ लिखित में और मैं फिर सीजेपी के साथ कि प्रदर्शनकारियों छात्रों पर कानूनी कार्रवाई न करेंगे उस पर कायम रहे। देश में खास करके युवा पीढ़ी में भरोसा का माहौल बनाएं और सब मिलकर राष्ट्र निर्माण और महान भारत बनाने में जुट जाएं। लोकसभा में बुधवार को पारित लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 विधेयक में पेपर लीक और संगठित परीक्षा धांधली पर शिकंजा कसने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और 10 साल की सख्त सजा की व्यवस्था की गई है। विधेयक में पेपर लीक के लिए संगठित अपराध में दोषियों के लिए 10 साल तक जेल, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने, संपत्ति जब्त, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट, समयबद्ध जांच और सुनवाई सहित कई नए प्रावधान किए गए हैं। विधेयक को अभी राज्यसभा में पारित कराना बाकी है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।